students, welcome to IMSC classes. Today we are going to study about functional group. तो लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. तो नाम से समझ आ रहा है फंक्शनल मीन्स फंक्शन कि ऐसा कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज व्हेन अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इट चेंज its property or its function that is known as functional group. कि ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम्स कि यदि उसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जोड़ा जाए तो वो क्या करेगा, इट विल चेंज इट्स प्रॉपर्टी, कि उस पर्टिकुलर ग्रुप की उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को टोटली चेंज कर देगा. इट मीन्स इट विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, एक न्यू कंपाउंड बना लेगा एंड दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप. कि हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है इट हैज़ वेरी यूनिक टेंडेंसी कि वो कई सारे इजीली कंपाउंड बना लेता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है. उसके साथ साथ ही कि उसमें एफिनिटी होती है कि वो और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ के न्यू कंपाउंड बना सकता है. तो उसी तरीके से जो ग्रुप्स जुड़ के और न्यू कंपाउंड बनाते हैं दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दैट फंक्शनल ग्रुप. कि ये जो ग्रुप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं. इनका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है या IUPAC नेम पूछ लिया जाता है, कॉमन नेम पूछ लिया जाता है ना, या फर्स्ट 4 मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल सीरीज़. तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और रिवाइज करवा दूँ कि होमोलोगस सीरीज़ की जैसे हमने पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज़ जब हमने देखा था तो मैंने बताया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन उनकी होमोलोगस सीरीज़ हमने पढ़ी है. जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है होमोलोगस सीरीज़ का वो ज़रूर देखें, ठीक है. तो इस बार हम इनकी भी जो भी फंक्शनल ग्रुप है इनकी भी होमोलोगस सीरीज़ देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. दोनों ही चीज़ों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे आज. तो फर्स्ट ग्रुप जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ नोन एज एल्कोहलिक ग्रुप, और इसमें जो यूज़ किया जाता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ OH, ठीक है. उसके साथ साथ कि आप ध्यान रखें कि हर फंक्शनल ग्रुप में कोई ना कोई सफिक्स यूज़ होता है कि यदि वो फंक्शनल ग्रुप है जुड़ा है किसी भी कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो उसका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सफिक्स, है ना, कि जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो इस सफिक्स को रिप्लेस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ठीक है, मीथेन के ई को हमने रिप्लेस कर दिया कैसे, ऑल से. मीथेन की जगह क्या हो गया, मीथेनॉल. इथेन की जगह इथेनॉल, प्रोपेन की जगह प्रोपेनॉल, ब्यूटेन की जगह ब्यूटेनॉल, ठीक है. तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसे बना देखो. डू यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला CH4. स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक कार्बन और उसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अब यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो अब क्या बन गया ये, इट इज मिथाइल. क्या बन गया ये, मिथाइल. इट इज नॉट मीथेन, मीथेन नहीं बचा, अब ये क्या हो गया है, मिथाइल. अब इसमें इसकी एक वैलेंसी फ्री है ना, और हमें पता है कि जब तक कि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, वैलेंसी फ्री रहती है तब तक के कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है. तो इसने क्या किया कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ लिया. फॉर एग्जाम्पल OH हमने जोड़ दिया OH. तो अब क्या हो गया, मिथाइल प्लस ऑल क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल. एल्कोहलिक ग्रुप है ये, तो इसका जनरल नेम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल,
है ना, या इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसके भी साथ जुड़ेगा ये उसके जैसा नाम बन जाएगा। बट उसका IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स IUPAC क्या होता है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके बेसिस पे ही जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको नेम किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके IUPAC के अकॉर्डिंग ही इनका नॉमेनक्लेचर होता है। ये अभी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। ठीक है, तो वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, जबकि IUPAC नेम क्या होगा? मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फॉरगेट दैट, IUPAC को हटाओ यहाँ से अभी, है ना, या हम कॉमन नेम की बात ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया मीथेन में, ऑल सफिक्स लगाना है तो क्या बन गया? मीथेनॉल। इथेन के साथ इथेनॉल, प्रोपेन के साथ प्रोपेनॉल, ब्यूटेन के साथ ब्यूटेनॉल। क्लियर? नो कंफ्यूजन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि आई विल रिलेटेड विथ होमोलॉगस सीरीज, है ना। तो होमोलॉगस सीरीज में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? दे हैव वन जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ROH, जहाँ पे R क्या है? R इज एल्किल ग्रुप। कोई भी एल्किल ग्रुप ये क्या हो जाएगा? इट इज R। ठीक है, और बचा क्या? OH। तो आप देखोगे जितने भी मैंने मेंबर्स लिखे हैं उन सब में एक एक एल्किल ग्रुप है और बाकी का बचा फंक्शनल ग्रुप। तो उन दो चीज़ों से मिलके ही सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। फिर अगला पॉइंट क्या था? दे हैव द डिफरेंस ऑफ CH2, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनमें CH2 का डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे एक CH2 बढ़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे CH2 बढ़ते जाएंगे और उनके बढ़ने के साथ साथ उनका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, उनका मॉलिक्यूलर मास प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कभी भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, तो आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, उसमें कार्बन एटम गिनने हैं, कितने कार्बन हैं। मैंने आपको सीरीज बताई थी, वन कार्बन मीन्स मीथेन, 2 मीन्स इथेन, 3 मीन्स प्रोपेन, 4 मीन्स ब्यूटेन एंड सो ऑन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो ध्यान रहे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं प्लस उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। यदि OH जुड़ा है तो आप क्या बोलेंगे उसे? ऑल। ठीक है, क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स CHO ग्रुप। ठीक है, आप उसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H, एक तरफ वैलेंसी फ्री। इसका जो सफिक्स है इट इज अल, AL। क्या सफिक्स है? अल। इसमें क्या था? ऑल। ठीक है, प्लस इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इट इज RCHO। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप जुड़ रहा है एंड आई हैव टोल्ड R इज फॉर एल्किल ग्रुप। R मीन्स एल्किल ग्रुप और CHO क्या है? इट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वापस वही फंडा सेम कि जैसे फर्स्ट मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे CHO एक मीन्स एक कार्बन ऑलरेडी ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा इट इज HCHO। ठीक है, मीन्स फर्स्ट मेंबर में आप CH3 नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? HCHO। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट इथेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल्डिहाइड। वही देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, CH2 बढ़ते जा रहे हैं।
है ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज CHO, उस और सफिक्स क्या यूज होता है, अल, ठीक है। लास्ट में ई की जगह कौन रिप्लेस करेगा, Al, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एल्डिहाइड सीरीज। देन कम्स कीटोन ग्रुप। कीटो ग्रुप कहा जाता है इसे, और इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक कार्बन दोनों तरफ वैलेंसी फ्री प्लस डबल बॉन्ड के साथ O अटैच, ऑक्सीजन अटैच, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है R'(C)O R। यहाँ पे R और R' क्या है, दे आर एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओन। क्या सफिक्स है, ओन। तो एक बात ध्यान रहे कि इसमें डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगने हैं, तो इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन इथेन नहीं होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होता है, इट इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन या एसीटोन भी कहा जाता है ऐसे, ठीक है। एसीटोन जो है इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि लैब में यूज किया जाता है कई सारी चीज़ों को डिसॉल्व करने में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या है, ब्यूटेनोन, देन पेंटेनोन। आप देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, और एक तरफ मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप। फिर नेक्स्ट में हमने एक CH2 बढ़ा दिया और उसके अगले वाले में 2 CH2 बढ़ा दिए। बाकी कुछ भी नहीं करना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो इट इज कीटो ग्रुप, और इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन एंड सो ऑन, ठीक है। और इसका जो सफिक्स यूज होता है वो क्या है, ओन सफिक्स। नेक्स्ट कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इट इज COOH। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या होता है, CHO, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन आते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH डायरेक्टली, है ना। और जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOH। तो फर्स्ट में इसका जो सफिक्स यूज होता है इट इज ओइक एसिड। क्या सफिक्स है, ओइक एसिड। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, मीथेन प्लस ओइक एसिड। क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड। इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्लस जो मीथेनोइक एसिड है इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन बीज स्टिंग, कि जो जितने भी बी है, वास्प है, इनकी स्टिंग में, डंक में ये प्रेजेंट होते हैं, जो इनके लिए सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं, है ना। कि कोई भी डेंजर या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये वो एसिड रिलीज कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे कोई बरैया काट ले या लाल चींटी काट ले, है ना, तो क्या हो जाता है, हमारी स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि और एक बर्निंग सेंसेशन, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड इन दैट, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। कुछ नहीं करना है, मिथाइल ग्रुप में COOH लगा देंगे तो आपका बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। अगले में इथेन में आप एक स्टूडेंट्स इट इज मिथेनोइक एसिड। जैसे आपको ध्यान हो कि फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड हमने देखा था वो H से स्टार्ट था, HCHO, ऐसे यहाँ पे इट इज HCOOH मिथेनोइक एसिड। फिर इट इज इथेनोइक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इनके स्ट्रक्चर और फॉर्मूले हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप वो वाला हेलो नहीं है जो हम फ़ोन पे बोलते हैं, है ना। तो ये इट इज़ रिलेटेड टू हेलोजेंस। हेलो क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज़
रिलेटेड टू हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, और वो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही के बारे में बता रही हूँ। ऐसे कोई से भी आप किसी भी हेलोजन के साथ आप इनके मेंबर्स बना सकते हैं, इनके ग्रुप्स और फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, इनका जो सफिक्स है वो उसके हेलोजन, कौन सा हेलोजन यूज हो रहा है वो ध्यान रहे। क्लोरीन है तो सफिक्स लगेगा क्लोरो, ब्रोमीन मीन्स Br, इसका सफिक्स है ब्रोमो, आयोडीन मीन्स I, तो इसका सफिक्स आयोडो। ठीक है, अब ध्यान रहे IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जाती है तो उसमें पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है और बाद में उस मेन ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरो, क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन या क्लोरोईथेन। 2 कार्बन है तो इथेन, तो क्लोरोईथेन। 3 कार्बन है तो क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। यदि सिंपली हम बात करें, सिंपल कॉमन नेम, तो कॉमन सिंपली हम बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड, ऐसे आप ये इनके कॉमन नेम है। बट IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम इनको ऐसे बोलेंगे। अगला जो देखेंगे हम, तो उसमें ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ब्रोमीन के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रहे जब भी आप नॉमेनक्लेचर करें, जब भी नेमिंग करें, तो ये ज़रूर देखें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्लस कितने कार्बन एटम हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें तो कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन प्लस ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्रोमोप्रोपेन। इन द सेम मैनर यदि हम आयोडीन का कोई भी ग्रुप ले लें, तो आयोडीन का अगर ये वाला ले लें तो क्या देखेंगे हम कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन मीन्स ईथेन और फंक्शनल ग्रुप आयोडीन, तो आयोडीन की का सफिक्स क्या होगा? आयोडो। क्या नाम हो जाएगा इसका? आयोडो ईथेन। तो ध्यान रहे कि आप जब भी नॉमेनक्लेचर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू IUPAC. So what is IUPAC? It is International Union of Pure and Applied Chemistry. This nomenclature system, it is used to name any organic compound. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इस रूल को फॉलो करके ही उनकी नेमिंग की जाती है। उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।